सिसिलिया जो अपने पति के आतंक से परेशान हो चुकी है, कैसे उसका पति इनविजिबल होके उसको परेशान करता है, हम इस मूवी में यही देखने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूँ अद्भुत 007। आज हम लोग द इनविजिबल मैन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सिसिलिया बेड से उठ के मैट्रेस के नीचे से दवाई का एक शीशी निकालती है जिस पर लिखा होता है डायज़ेपम। यह एक ऐसी दवा है जिससे इंसान गहरी नींद में सो जाता है और इसीलिए वो उसे अपने बॉयफ्रेंड को बेहोश कर देती है जिसका नाम एड्रिन होता है। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और साइको साइंटिस्ट होता है। वह बहुत अमीर होता है बट उसके अंदर काफी गुस्सा होता है और वो सिसिलिया को काफी टॉर्चर और काफी मारता पीटता है और वो सिसिलिया को अपने कंट्रोल में रखता है। इसी वजह से सिसिलिया के घर से भागना पसंद करती है, भागना चाहती है, लेकिन जब वो भाग रही होती है तभी उसका डॉग आ जाता है और वो गाड़ी से टकरा जाता है और गाड़ी का अलार्म बजने लगता है। सिसिलिया वहां से भागने लग जाती है और जंगलों के बीचों बीच से भागती है और वो एक सुनसान सड़क पे पहुंच जाती है और उस सड़क पे उसकी बहन उसको पिकअप करने आती है कार लेके। और जैसे ही वो कार के अंदर बैठती है, कार के अंदर दाखिल होती है, उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो गाड़ी का दरवाजा पीटने लग जाता है और जब गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता तो वो गाड़ी के दरवाजे का शीशा तोड़ देता है और सिसिलिया का गला दबाने लग जाता है। इस डर से उसकी बहन कार को काफी तेजी से आगे की ओर लेके चली जाती है और सिसिलिया वहां से भागने में कामयाब होती है। लेकिन तभी उसका पति को एक वही डायज़ेपम की दवा जिससे उसको बेहोश और गहरी नींद में डाल देती है सिसिलिया, वो दवा का शीशी उसको मिलता है तो वो सारी बातें समझ जाता है। सिसिलिया अभी अपने एक फ्रेंड के घर में है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। सिसिलिया काफी डरी हुई होती है, अपने दोस्त के घर से बाहर भी जाना नहीं चाहती, उसे इतना डर लगता है अपने हस्बैंड के खौफ से। और इसके बाद 4 दिनों के बाद उसकी बहन आती है और उसकी बहन जो कि उसको पिकअप करके भगाने में मदद करती है, उसकी वो बहन उसे बताती है कि उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने सुसाइड कर लिया। सिसिलिया काफी सोचती है, उन दोनों को बताती है कि ये तो नामुमकिन है, वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था, वो मुझे भी कंट्रोल कर रहा था, वो मेरा खाना पीना उतना एवरीथिंग सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, वो चाहता था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनूं, इस वजह से मुझे उस घर से भागना पड़ा। अगले दिन सिसिलिया का फ्रेंड उसको एक लेटर देता है। सिसिलिया उस लेटर को देखकर हैरान होती है और ये सोचती है कि ये लेटर मुझे किसने भेजा, जबकि इस जगह का एड्रेस तो मैंने किसी को नहीं बताया है। वह लेटर एड्रिन जो कि सिसिलिया का हस्बैंड होता है, उसके भाई जो कि एक लॉयर होता है, वो उसको सेंड करता है और उसको अगले दिन ही मिलने के लिए बुलाता है। सिसिलिया जब उससे मिलने जाती है तो इसका जो एड्रिन का भाई जो होता है टॉम, वो इसे बताता है कि एड्रिन ने मरने से पहले तुम्हारे नाम $50 लाख किए हैं, जिसमें कि $1 लाख प्रति माह तुम्हें मिलेंगे, जो कि 4 से 5 साल में तुम्हें टोटल $50 लाख मिल जाएंगे। इसके बाद सिसिलिया को एक पेपर और पेन दिया जाता है और उसको उस जगह पे सिग्नेचर करवाया जाता है। इसके बाद सिसिलिया घर आ जाती है। उसका डिटेक्टिव दोस्त जो है, उसकी बेटी अमेरिका का सबसे बड़ा कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो सिसिलिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें $10,000 प्रति महीने दूंगी और तुम जाके पढ़ो। इस बात को सुन के वो डिटेक्टिव दोस्त की जो बेटी होती है वो काफी खुश हो जाती है और एंजॉय करने लग जाती है। फिर वो लोग बियर वगैरह पीते हैं, काफी ज्यादा शैंपेन वगैरह पी के काफी एंजॉय करते हैं। रात में सिसिलिया जब अपने कमरे में होती है, उसे ऐसा आभास होता है कि कोई उसके पीछे है, बट उस वक्त कोई उसके पीछे नहीं होता। इसके बाद जब वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो उसके किचन में आग लग जाती, लेकिन ये मुद्दे की बात है कि ये सारी चीजें उसका पति कर रहा था, वो भी इनविजिबल होके। सिसिलिया जब अपने लैपटॉप के ऊपर काम कर रही होती है तो उसे फिर से आभास होता है कि कोई उसके आसपास है, लेकिन कोई नहीं होता। सिसिलिया रात में जब अपने बिस्तर पे सो रही होती है तो कोई उसका कंबल खींच रहा होता है और जब वो कंबल लेने के लिए जगती है तो वो देखती है कंबल तो बेड के दूसरी तरफ है। वो लेने जाती है तब उसे दिखता है कि कोई इंसान जैसा आकृति उसके कंबल के ऊपर खड़ा है। वो खींच नहीं पाती उस कंबल को, पर वो जबरदस्ती करती है। इसके बाद वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है और उसका वो पुलिस ऑफिसर दोस्त आता है। उसकी बेटी भी काफी डर जाती है और का पुलिस ऑफिसर दोस्त उसे समझाता है कि ये तुम्हारा सिर्फ वहम है और कुछ भी नहीं, तुम उससे इतनी डर गई हो कि तुम उसके बारे में ही हमेशा सोचती रहती हो। बट सिसिलिया कहती है कि ये एड्रिन ही है। अगले दिन सिसिलिया इंटरव्यू देने जाती है और वो इंटरव्यू देते वक्त बेहोश हो जाती है। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे उसका ब्लड टेस्ट होता है। फिर उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसको बोला जाता है आपकी ये हालत डायज़ेपम दवा लेने की वजह से हुई है। डायज़ेपम वही दवा है जिससे कि उसने अपने पति को बेहोश किया था घर से भागते हुए। लेकिन सिसिलिया ये बात सुनकर काफी हैरान होती है। फिर वो डायज़ेपम दवा लेने की वजह से वो ये सोचती है कि मैंने डायज़ेपम दवा तो कभी ली ही नहीं, मैंने तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए
कुछ और दवा ली थी, तो ये दवा लेने की वजह से मेरी ये हालत कैसे हो सकती है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि वो सीसी, जिस सीसी से उसने अपने पति को बेहोश किया था, जो सीसी उस कार से भागते वक्त छूट गई थी, वो सीसी उसके घर में कैसे पहुंची। तो सिसिलिया ये बात देख के काफी डर जाती है और वो समझ जाती है कि एड्रिन यही है। लेकिन वो ये बात सोचते फिर अगले दिन वो यही बात लेके, वो सीसी लेके अपने फ्रेंड के साथ, वो पुलिस ऑफिसर फ्रेंड के साथ टॉम के पास जाती है, जो एड्रिन का भाई होता है, और उसे समझाती है कि तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हारा भाई मरा नहीं है अभी तक। लेकिन उसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करता। तो इसके बाद वो जो है वो सीसी लेके मायूस होकर अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद वो अपनी बहन से मिलने जाती है। वो अपनी बहन से जैसे ही मिलने जाती है, उसकी बहन काफी उदास होती है, काफी रो रही होती है। उसकी बहन का कहना था कि तुम्हारी तरफ से मुझे एक जीमेल आया था जिसमें अजीब सी गंदी चीजें और अजीब सी बातें लिखी हुई थी, इसीलिए मुझे तुमसे बात नहीं करना और आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। ये बात सुन के सिसिलिया काफी टूट जाती है और वो घर आके अपने अपने लैपटॉप से वो जीमेल चेक करती है। क्या सच में कोई जीमेल ऐसा गया था उसकी बहन को? तो देखती है हाँ, सच में ऐसा जीमेल गया था। फिर सिसिलिया जमीन पे लेट जाती है और काफी जोर जोर से रोने लग जाती है। सिसिलिया ये सोचती है कि ये जीमेल भेजा किसने, मैंने तो ये जीमेल नहीं भेजा। इसके बाद सिसिलिया का वो फ्रेंड, डिटेक्टिव फ्रेंड की बेटी आती है जिसका नाम सिडनी होता है। सिडनी आके उसे समझाती है, तभी अचानक सिडनी को कोई जोर का थप्पड़ मारता है। सिडनी डर जाती है और उसे लगता है कि सिसिलिया ने उसको थप्पड़ मारा, जबकि सिसिलिया ने ऐसा नहीं किया था। वो थप्पड़ एड्रिन ने मारा था जो कि इनविजिबल था। और तभी सिडनी चिल्लाती है और अपने फादर को बुलाती है। उसका फादर जो कि सिसिलिया का फ्रेंड होता है, वो काफी मायूस और काफी नाराज और गुस्सा हो जाता है कि उसकी बेटी पे किसी ने हाथ उठाया। फिर वो उसको बोलता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। फिर वो घर से बाहर चले जाते हैं। सिसिलिया पूरी तरीके से समझ जाती है कि एड्रिन ही ये सब कर रहा है। इसके बाद वो घर में कॉफी बिखेर देती है और एड्रिन से बात करने लग जाती है। उसे बोलने लग जाती है कि एड्रिन मेरे पास आओ, मुझसे बात करो। बट एड्रिन ऐसा नहीं करता। तभी उसे याद आता है क्यों ना एड्रिन को कॉल किया जाए, और वो अपने फोन से एड्रिन को कॉल करती है। इसके बाद कॉल करने के बाद तभी एड्रिन का जो रिंग होता है वो उसके ऊपर, सर के ऊपर बज रहा होता है। इसके बाद वो के ऊपर सीढ़ियों के सहारे चढ़ती है। वो देखती है कि वो फोन तो काफी देर से रिंग कर रहा है और वो फोन कोने में पड़ा हुआ है, उसमें काफी सारी फुटेजेस हैं। और तभी एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है सरप्राइज। यह देख के सिसिलिया काफी डर जाती है और सिसिलिया सोचने लग जाती है एड्रिन उसके आसपास ही है। तभी सिसिलिया सीढ़ी की ओर नजर घुमाती है और एक पेंट का डब्बा उस सीढ़ी के ऊपर मारती है तो एक आकृति सी उभर आती है जो एड्रिन होता है। वो इनविजिबल सूट पहन के काफी इनविजिबल हो चुका था और वो सिसिलिया को नहीं दिख रहा था। सिसिलिया एक नाइफ लेके एड्रिन की ओर दौड़ती है और एड्रिन सिंक में जाके अपने पेंट को धोता है और इसके बाद सिसिलिया के गर्दन पकड़ के एड्रिन उसको हवा में उछाल देता है, जिस वजह से सिसिलिया काफी डर जाती है। काफी टॉर्चर झेलने के बाद सिसिलिया कैसे करके भी अपना जान बचा के उस घर से भाग जाती है और एक कैब ड्राइवर का कैब बुक करके वो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। के बाद सिसिलिया अपने एड्रिन के उसी आलीशान बंगले में पहुंचती है जो कि मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, जिस घर से वो भागी थी। और इसके बाद वो उस घर में दाखिल हो जाती है क्योंकि उसको घर के सारे पासवर्ड पता थे। वो एक हाईटेक घर था, फिर भी वो उस घर के अंदर दाखिल हो जाती है और उस घर के अंदर जाके वह एड्रिन की वो इनविजिबल सूट को देखती है, जो इनविजिबल सूट पहन के एड्रिन ये सब कर रहा होता है। तभी उसके कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि एड्रिन यहाँ भी आ चुका है और इसके बाद वो जैसे तैसे करके उस सूट के लेके वह छुप जाती है और उस सूट को भी छुपा देती है। तभी एड्रिन आता है और सिसिलिया को ढूंढ लेता है और इसके बाद सिसिलिया को काफी टॉर्चर करता है और उसका कुत्ता उसका प्रोटेक्शन करता है, उसे बचाता है, जिस वजह से सिसिलिया वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। और इसके बाद वह उसी कैब ड्राइवर की कैब पकड़ के वहां से भाग जाती है। के बाद वो अपनी बहन को बुलाती है रेस्टोरेंट में, जिसमें कि वो अपनी सारी कहानियां, सारी दुख भरी कहानियां बताती है कि कैसे एड्रिन उसको यूज कर रहा है, कैसे उसे मार रहा है, वो कैसे चाहता है कि वो इसके बच्चे की मां बने। और जैसे ही वो ये चीजें उसे सुना रही थी, अचानक से एक चाकू उसकी बहन के गले को काट देता है, जिस वजह से सिसिलिया काफी डर जाती है और वही चाकू उसके हाथ में चले जाती है, जिस वजह से रेस्टोरेंट के सारे लोग ये समझते हैं कि यह कत्ल सिसिलिया ने ही किया है, सिसिलिया ने ही अपनी बहन को मारा है। और इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उसको पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते हैं, पागल खाने ले जाते हैं और इसके बाद डॉक्टर उसको बेहोशी का इंजेक्शन देके उसे बेहोश कर देता है। तभी उसके कान में एक आवाज आती है जो कि होती है सरप्राइज।
ये एड्रिन होता है और एड्रिन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वह अपनी पत्नी सिसिलिया को परेशान करने पे उतारू हो चुका था। इसके बाद फिर अगले ही दिन सिसिलिया से मिलने एड्रिन का भाई आता है जो कि एक लॉयर होता है और इसके बाद वह उसे काफी चीजें बताता है कि आप एक अपराधी हो चुके हो और आपने एक मर्डर किया है। आपको अब से एड्रिन के संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आपको $50 लाख में आप $1 नहीं मिलेगा। एक शर्त है जिससे कि आपको ये चीजें मिल सकती है यदि आप वो शर्त को पूरा करते हो तो। सिसिलिया काफी मायूस हो जाती है और काफी डरी हुई होती है क्योंकि उसे पता था एड्रिन ये सब चीजें करा रहा है और वो सुन रहा है उसको इनविजिबल होके। लेकिन इस बात से ये पता चलता है कि टॉम अपने भाई एड्रिन से मिला हुआ है और वो अभी जिंदा है। ये बात प्रूफ करता है ये चीज को। इसके बाद सिसिलिया को टॉम ये बताता है कि यदि तुम एड्रिन के बच्चे की माँ बनोगी तो तुम्हें ये सारे पैसे मिल सकते हैं और तुम एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हो एड्रिन के साथ। एड्रिन काफी ज्यादा चालाक बंदा होता है। वो चाहता था कि सिसिलिया उसके बच्चे की माँ बने। सिसिलिया उसे प्यार नहीं करती थी फिर भी वो उसको जबरदस्ती प्यार के जाल में फंसाता था, फंसा रखा था। ऑब्वियसली उसके जिंदगी को अपने उंगलियों पे नचा रहा था। बशर्ते यहाँ पे सिसिलिया इस बात को क्रॉस चेक करती है। वो ये बोलती है कि मैं उस कातिल के साथ नहीं रहूंगी जिसने मेरे बहन को मारा हो टॉम। और तभी बोलते हुए टॉम की वो सारी वसीयत को वो हाथ मार देती है और तभी चुपके से एक पेन चोरी कर लेती है और वो अपने साथ लेके अपने उसी रूम में चली जाती है जहाँ वो रह रही होती है। रात का वक्त था। सिसिलिया यह सोचती है कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। जब वो सुसाइड कर रही होती है अपने पेन से अपने हाथों को काट रही होती है तभी कोई अदृश्य सी शक्ति उसे इस काम को करने से रोकती है। वो समझ जाती है कि ये एड्रिन है जो कि उसे ये काम करने से रोक रहा होता है। इसके बाद सिसिलिया एड्रिन के ऊपर हमला करती है और उसका वो इनविजिबल सूट को खराब कर देती है उसके गले के ऊपर वार करके। इसके बाद एड्रिन थोड़ा इनविजिबल होता था और कभी विजिबल होता था। इस वजह से एक पुलिस ऑफिसर जो कि रूम के अंदर दाखिल होता है और वो देखता है कि सिसिलिया काफी डरी हुई है और कोई अदृश्य सी शक्ति कोने में खड़ी है तो पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर हमला करता है बट वो एड्रिन होता है जो कि उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद एड्रिन सारे पुलिस ऑफिसर्स को वहां मार देता है और सिसिलिया एक बंदूक लेके एड्रिन का पीछा करती है और इसके बाद एड्रिन उसे पकड़कर ये बोलता है कि मैं सिडनी को मारने जा रहा हूँ। सिडनी वही होती है जो कि उसके एक पुलिस ऑफिसर दोस्त की बेटी होती है। और इसके बाद एड्रिन वहां से चला जाता है, अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को फोन करती है और उसे सारी बातें बताती है कि वो तुम्हारी बेटी को मारने जा रहा है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर दोस्त अपने घर में दाखिल होता है और वो देखता है कि उसकी बेटी फर्श पे पड़ी हुई है। वो काफी डरी और मायूस है। इसके बाद वो एक अदृश्य शक्ति जो कि उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला करता है और वो उसे काफी लहूलुहान काफी ज्यादा जख्मी कर देता है जिस वजह से वह पुलिस ऑफिसर बेहोश हो जाता है। तभी उधर से सिसिलिया आती है और वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके ऊपर हमला करती है और उसे अंधा कर देती है और एक बंदूक से उसे गोली मार देती है और वो इनविजिबल मैन का अंत हो जाता है। इसके बाद सिसिलिया उसका फेस को हटाती है तो वो देखती है ये तो टॉम था। ये बात देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर दोस्त ये समझ जाता है कि सिसिलिया बेगुनाह है और इसके बाद वो सिसिलिया का साथ देने लग जाता है। और वो जो पुलिस के बाद एड्रिन के घर पर वो जाता है और छापा मारता है तो एड्रिन जो है घर के बेसमेंट में किडनैप था और किडनैप उसे टॉम ने किया था ऐसा एड्रिन का कहना था। कोर्ट बिना कोई सबूत मिले एड्रिन को बेगुनाह साबित कर देती है और इसके बाद सिसिलिया तो बेगुनाह थी, उसने तो कोई कत्ल नहीं किया था और ये सारा कत्ल का इंजाम उसके मरे हुए भाई टॉम पे चला जाता है। सिसिलिया रात में एड्रिन को फोन करती है और उसे बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है और एड्रिन खुशी खुशी उसे अपने बंगलो पे बुलाता है और वो दोनों डिनर करने लग जाते हैं। इसके बाद सिसिलिया काफी रोने लग जाती है और एड्रिन को बोलती है कि तुमने ही ये सब चीजें की है और प्लीज इस चीजों को कबूल कर लो कि तुमने ही मेरी बहन को मारा है। बट एड्रिन ये बात मानने को तैयार नहीं था और एड्रिन पास में आके उसके कानों में यह बोलता है सिसिलिया ये समझ जाती है कि ये चीजें एड्रिन ने ही किया है क्योंकि वो सरप्राइज सिर्फ एड्रिन ही बोलता था उसके कानों में। ये बात सुन के सिसिलिया ये कंफर्म हो जाती है कि उसकी बहन को एड्रिन ने ही मारा है। के बाद वो इनविजिबल सूट जो कि उसने छिपाया था वो इनविजिबल सूट को पहन के का कत्ल कर देती है और इसके बाद पुलिस को फोन करके एक नाटक रचती है और कोने में जाके एड्रिन को मरता हुआ तड़पता हुआ देख के बेखौफ कोई रिएक्शन नहीं देती और उसने अपनी बहन का बदला ले लिया था। इसके बाद एड्रिन मर जाता है और इनविजिबल सूट
सूट लेके घर से जैसे ही बाहर आ रही थी तभी उसका वो डिटेक्टिव दोस्त पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसको देख के काफी हैरान होता है और वो इनविजिबल सूट को भी देख लेता है, तो वो सारी चीजें समझ जाता है और उसने अपनी बहन का बदला ले लिया था। यह मूवी 2020 में 2020 में रिलीज हुई थी। और गाइस यदि आपको ये मूवी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको देखनी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी आवाज पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना।